हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें अलजेब्रा पढ़ेंगे। जो 2024-25 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ़ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 24 है, एंड लिखा गया है कि ए के पावर 2024 इक्वल टू ए के पावर एन, विथ जो एन होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 24, तो देन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। अब यह बात थोड़ा सी समझ लेनी है कि कह रहा है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप का ऑर्डर 24 है। अब जो ग्रुप का ऑर्डर 24 है, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी क्या है, हो गया 24 हो गया। अब सेकेंड कह रहा है कि ए जो है ए के पावर 2024 है और इक्वल टू क्या है ए के पावर एन, तो कह रहा है कि यह बराबर होगा, कह रहा है कि जो एन होगा वो लेस देन 24 हो रहा है और ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इतनी बात पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। अब ध्यान देना है, अब यहाँ क्या करेंगे, जो ए मान लेते एलिमेंट उसका है, तो क्या करेंगे, जो एन है 24 है। अब देखते हैं कि 24 को इसमें से कौन नंबर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 24 को इसमें से नंबर डिवाइड करता है, देखो 6 भी डिवाइड करता है और ये नंबर डिवाइड करता है, 8 नंबर डिवाइड करता है 6, ये 8 3 24, 8 का 8 2 16 3 24 होता है, 6 का 6 6 3 12 6 18 6 6 को 24, ऐसे याद रहना चाहिए। अब 2 नंबर है, इस 24 से, लेकिन इससे लेस देन होना चाहिए। आप क्या करते हैं, देखो ये तो नंबर तो कैंसिल हो जा रहा है, 2 नहीं डिवाइड करेगा। अब 6 8 में से देखते हैं कौन नंबर है जो 2024 को डिवाइड करेगा। अब देखते हैं कि 6 इसको नहीं डिवाइड कर रहा है। अब 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो 6 से वही नंबर डिवाइड होता है, 6 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम होने के लिए 2024 ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसके सब सम करेंगे। दीजिए सम 2 + 0 + 2 + 4, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बच गया 8 से ही अब पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 8 हो जाएगी। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहेगा वो पावर दिया रहेगा, उस पावर को हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और जो पावर से डिवाइड करेगा वही हमारा एन हो जाएगा। यहाँ डायरेक्टली आपका क्या कर सकते हैं, 2024 को जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, इससे भी हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 से यह 2024 पूरी तरह से डिवाइड है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि ध्यान देना है कि सेकेंड ये बात कहा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, अगर कोई ग्रुप जी है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए और ए बिलोंग्स टू जी है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह याद भी कर लेना है
कि आर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए फाइनाइट। और ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है तो उसमें जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का आर्डर भी फाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यह है, नेक्स्ट ध्यान कर है कि जी भी एक ग्रुप है। ध्यान देना है कि जी हमारा एक ग्रुप है और यह चीज़ें सब ग्रुप है। देखो जी हमारा एक ग्रुप है, यह जी हो गया, मान लो ये जी हमारा ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है। अब बात ये ध्यान देना है कि जी ये फाइनाइट ग्रुप है और एच इट्स सब ग्रुप है, तो देन आर्डर ऑफ एच पता करना है कि आर्डर ऑफ एच क्या होगा। अब ध्यान देना जो आर्डर ऑफ एच होगा वो आर्डर ऑफ एच क्या होगा, यह आर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई आर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी, इससे डिवाइड होगा। तो आर्डर ऑफ एच क्या होगा, आर्डर ऑफ जी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये जो नीचे लिखा गया है जी सच दो डॉट लगा गया है, एच लगाया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर जी हमारा कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है तो देन आर्डर ऑफ सब ग्रुप एच जो होगा कितना होगा, आर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी होगा। मतलब यह ऑप्शन सही है। अब जो देखो आर्डर ऑफ एच साइलेंटली कर सकते हैं कि आर्डर ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ जी, आर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, यह सब ग्रुप है। आप फिर क्या कर देंगे, इंडेक्स ऑफ, ठीक है ना, इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एच इन जी हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी। तो ऑप्शन वाला फर्स्ट सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में ये कह रहा है कि अगर यह फंक्शन है जी इंटू जी डैश, ये कैसा फंक्शन है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, फंक्शन कैसा है, आइसोमॉर्फिक फंक्शन है। और इफ बी बिलोंग कर रहा है जी में जिसका ऑर्डर क्या है, एम है। बी बिलोंग कर रहा है जी में जिसका ऑर्डर एम है, तो देन ऑर्डर ऑफ फंक्शन एफ बी। अब देखो ये मैपिंग है ना, ये मैपिंग कर रहा है कि यह फ्रॉम जी इंटू जी डैश। अब जी के मान लो ये कर रहा है कि हमने कोई एलिमेंट ले लिया बी, बी एलिमेंट किसका है, जी का है, तो यह बी एलिमेंट किसका होगा, जी डैश का हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमको बी का ऑर्डर पता है तो यह बी का ऑर्डर बताना है। बात समझ में आ गई। तो हम जानते हैं कि यह जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, आइसोमॉर्फिक। ऐसा है, आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है। जब आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों सेट सेम होंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगी, जब आइसोमॉर्फिज्म है तो जो इसका एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही इस एलिमेंट के ऑर्डर होगा, इसके ग्रुप के ऑर्डर होंगे। तो ऑर्डर ऑफ बी जो होगा, जो और उसका जो इमेज लेंगे यह बी जो जी डैश में होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ यह बी के बराबर हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ बी क्या है, यम है, तो ऑर्डर ऑफ यह बी भी क्या होगा, यम होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यम वाला ऑप्शन सही, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फंक्शन ऐसा हमको दिया रहे कि अगर ए फंक्शन जी इंटू जी डैश बी, ये आइसोमॉर्फिज्म, ये तब हो रहा है जैसे ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, यह बात हो रही है तब। तो जो इसका एलिमेंट होगा वही इसका एलिमेंट हो जाएगा, ध्यान देना, सेम ऑर्डर का हो जाएगा।
अगर बी एलिमेंट जी का है तो एफ बी एलिमेंट किसका हो जाएगा, जी डैश का हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ बी का होगा आर्डर ऑफ एफ बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आर्डर भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब ये भी समझना है कि बी जो एलिमेंट है, बी एलिमेंट वो जी का है और एफ बी एलिमेंट किसका हो जाएगा, जी डैश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जी डैश जो सेट होगा इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से यहाँ ये हो जाता है कि आर्डर ऑफ बी ये इक्वल हो जाएगा आर्डर ऑफ एफ बी के बराबर। तो आर्डर ऑफ बी क्या है, एम है, तो इसीलिए आर्डर ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, एम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में ये कह रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि अगर लेट जी भी एक ग्रुप है, जी क्या है हमारा पास एक ग्रुप है, और देन एक्स स्टार वाई का इनवर्स इज इक्वल क्या होगा। अब जानते हैं कि एक्स स्टार वाई का इनवर्स, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा वाई इनवर्स स्टार क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन ए वाला सही है, बी ऑप्शन सही है। अगर जी बी ए ग्रुप है तो देन एक्स स्टार वाई का इनवर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा वाई इनवर्स स्टार एक्स इनवर्स के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है द आइडेंटिटी परमुटेशन इज ए ऑलवेज। अभी ये देखो क्वेश्चन याद कर लेना है। तो जो आइडेंटिटी परमुटेशन होगा क्या होता है, अब यहाँ देखो लिखे हैं द आइडेंटिटी परमुटेशन कैन बी अचीव्ड विथ जीरो ट्रांसपोजिशन। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है तो उसका जो ट्रांसपोजिशन कितना होता है, जीरो ट्रांसपोजिशन हो जाता है। तो सिंस जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो देन आइडेंटिटी परमुटेशन इज ए ऑलवेज इवन परमुटेशन हो जाएगा। तो थ्योरम हमने यहाँ लिख दिए हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी परमुटेशन है तो कैन बी अचीव्ड विथ जीरो ट्रांसपोजिशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन का ट्रांसपोजिशन कितना होता है, जीरो ट्रांसपोजिशन होता है। अब ट्रांसपोजिशन से नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से हम बता सकते हैं कि ये परमुटेशन इवन परमुटेशन है, आड परमुटेशन है। तो जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है उसका ट्रांसपोजिशन जीरो होता है, तो इसीलिए सिंस जीरो इज ए इवन नंबर हो गया तो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज इवन हो जाएगा। तो यहाँ याद कर लेंगे द आइडेंटिटी परमुटेशन इज ए ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा, एन ए इवन परमुटेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन कैसा होता है, ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है। तो ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आसान है। ए भी कह रहा है कि द परमुटेशन ग्रुप एक्स सिक्स ऑन सिक्स सिंबल, कोई परमुटेशन ग्रुप है जिसका नाम क्या है, एक्स सिक्स है और इसमें कितने सिंबल है, सिक्स सिंबल है। सिक्स सिंबल के मतलब है कि ये नंबर 1 2 3 ऐसे करके होंगे, 6 तक होंगे। और कह रहा है कि सिंबल है तो आर्डर ऑफ एक्स सिक्स। अब ध्यान देना है कि जो आर्डर ऑफ एक्स सिक्स होगा तो ये बताया कितना होगा, ये आर्डर ऑफ एक्स सिक्स कितना होगा, फैक्टोरियल 6 होता है। आर्डर ऑफ एक्स सिक्स कितना होगा, फैक्टोरियल 6। हम बताए थे कि आर्डर ऑफ एस एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। तो एन की जगह 6 से फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ यह कह रहा है कि परमुटेशन ग्रुप है एक्स सिक्स ऑन सिक्स सिम्बल्स उसमें है। तो आर्डर ऑफ एक्स सिक्स कितना होगा, तो आर्डर ऑफ सिक्स कितना होगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 6 25 30 हो जाएगा और 4 3 12 और 12 दूनी 24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा। 4 3 12 के 2 हाथ में ले 4 3 कितना हो जाएगा, देखो
4 3 जीरो आगे करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, 720 आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली कितना आ जाएगा 720। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये काम हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने वाला काम, ठीक है ना, अपने हिसाब से जैसे करते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी है। अब एच क्या है, हमारा एक सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का। तो द एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी होगा। अब ध्यान देना है कि यह कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि एच हमारा एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो देन एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो इसका मतलब जो एच है 2 राइट कोसेट रख रहा है, यानी कह रहा है कि एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर क्या होगा, अगर 2 राइट कोसेट ऑफ एच इन जी मिलते हैं तो आइदर डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइदर डिसजॉइंट होंगे या आर आइडेंटिकल होंगे। अगर एच हमारा कोई सब ग्रुप जी का है, देन इन टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी मिलते हैं। अगर 2 राइट को कोई कर एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, मतलब एच के 2 राइट कोसेट मिलते हैं इन जी में, तो उसमें क्या हो सकता है, आइदर दोनों में से कोई एक, या तो डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में ये कह रहा है, नेक्स्ट ए भी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट समझना थोड़ा सा, नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ जी ऑन टू जी डैश। एफ कोई फंक्शन है, किस पर है, जी इंटू जी डैश पर है, लेकिन जो ये फंक्शन एफ है कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जी इंटू जी डैश में। तो विथ जो कर्नल ऑफ के होगा, क्या होगा, कर्नल ऑफ के होगा, यह दिया गया है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, तो जो जी डैश होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा कोसेंट जी, कोसेंट क्या होगा, जी बाई के का होगा, या जी बाई के आइसोमॉर्फिज्म जी डैश के होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है। यानी जी डैश आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, या जी डैश आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा कोसेंट जी बाई के, या जी बाई के, अब यहाँ देखो जी बाई के आइसोमॉर्फिज्म जी डैश भी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही मान लेंगे, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में यह है कि लेट आर प्लस डॉट be the multiplicative group of positive real numbers and r plus be the additive group of all real numbers। तो then the mapping, जो मैपिंग क्या है, f फ्रॉम, जो मैपिंग है f फ्रॉम r प्लस से r तक मैपिंग दिया गया है। तो गिवन बाई एफ एक्स जो फंक्शन है ये डिफाइन किया गया है कि log x बेस ई, log x बेस ई डिफाइन किया गया है। और फॉर ऑल जो करा कि फॉर ऑल x किस में बिलोंग कर रहा है, r प्लस में बिलोंग कर रहा है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जो फंक्शन ये एफ एक्स दिया गया है, तो यह फंक्शन हमारा क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। यह फंक्शन क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा, यह फंक्शन वन वन भी होगा, ठीक है, क्योंकि log x बेस ई है और r प्लस डिफाइंड है। तो जो log x बेस ई वाला फंक्शन है तो ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा और वन वन भी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ट्रू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें ए भी सही है बी भी सही है।
तो कह रहा है कि सी क्या कर रहा है, सी जो ऑप्शन कर रहा है बोथ ए एंड बी दोनों सही है, इसके मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन। करेक्ट, इफ ए इज एनी इंटीजर, ए कोई इंटीजर है और बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एन आर सच दैट, यह डिवीजन एल्गोरिथम है। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े थे कि अगर ए कोई एनी नंबर है, बी से हम डिवाइड करते हैं, देखो बी से हम ए में डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर और मिलेगा, क्यू और आर मिलेगा। ठीक है, तो ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, इसमें कोई दलील है नहीं। ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रिमाइंडर लिख देंगे। लेकिन रिमाइंडर की शर्त ये होती है जिसे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटी होनी चाहिए, तो आर से छोटी आ जाएगी और 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये डिवीजन एल्गोरिथम इसे कहते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। कह रहा है कि इफ़ ए इज एनी इंटीजर्स एंड बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर लेस देन क्या हो जाएगा बी और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, नेक्स्ट में एक कह रहा है कि अगर लेट एस क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है, यानी 4 एलिमेंट है। कह रहा है कि बी एनी नॉन एम्पटी सेट, एनी नॉन एम्पटी सेट है, और बी जो एस क्या है नॉन एम्पटी सेट है, और टी बी ए ग्रुप है। टी क्या है, टी बी ए ग्रुप है ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑन एस। अब देखते हैं कि जो यस है तो इसमें हमारे बनेंगे क्या कि S4 बनेंगे, तो S4 में हमारे क्या होंगे फैक्टोरियल n/2 नंबर क्या होंगे, इसमें से आधा इवन होंगे और आधा आड होंगे। तो जैसे यहाँ n की जगह 4 लिख दो, फैक्टोरियल 4/2 यानी फैक्टोरियल 4/2। तो इसमें से इवन भी बनेंगे, इवन परमुटेशन आड परमुटेशन बनेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑल इवन परमुटेशन ऑन एस, ठीक है, जो टी क्या है इवन परमुटेशन है, तो देन ऑर्डर ऑफ टी क्या होगा, कह रहा है ध्यान देना है। तो ऑल इवन परमुटेशन की फार्मूला क्या हो जाए, देखो ये बात समझना है कि जो टी भी एक ग्रुप का सेट है, टी क्या है ग्रुप का सेट है, उसमें कैसे एलिमेंट हो रहे हैं ऑल इवन परमुटेशन ऑन एस, तो देन ऑर्डर ऑफ टी क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ टी क्या होगा, तो जो परमुटेशन हमारा है उसका क्या कर देंगे हम फैक्टोरियल n/2 कर देंगे। अब फैक्टोरियल n/2 हो जाएगा क्योंकि जितने हमारे परमुटेशन होते हैं उसमें हाफ 8 परमुटेशन होते हैं, ये हाफ क्या होते हैं इवन परमुटेशन होते हैं। तो S4 में होगा, जो S4 होगा तो उसमें फैक्टोरियल 4/2 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे में फैक्टोरियल 4 का लिख सकते हैं 4 3 2 1 और 2 नीचे से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो 12 एलिमेंट आ जाएंगे। जो टी क्या होगा टी के ऑर्डर हो जाएंगे, तो 12 ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ये भी सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यह क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए सब ग्रुप एन है, एक सब ग्रुप क्या है हमारा एन है, किसका ग्रुप जी का। एन एक हमारा सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी का, और ई जे नॉर्मल है, कैसा है नॉर्मल है। अगर ग्रुप हमारा जी है किसका सब ग्रुप ऑफ जी का, ई जे नॉर्मल है, तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, जो कैपिटल एन जी होगा वो बराबर होगा जी एन की, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी में। स्मॉल जी किस में बिलोंग करेगा कैपिटल जी में बिलोंग करेगा। सिक ए वाला ऑप्शन सही है। जो एन होगा कैपिटल एन जी नॉर्मल इन सब ग्रुप एन है और ग्रुप जी है। देखो यहाँ समझना है कि सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल है, तो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होगा कि जो कैपिटल एन
जी इक्वल टू जी एन होगा फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी होगा। तो ऑप्शन पहला सही है। ऑप्शन सेकेंड भी सही है कि जी कैपिटल एन जी इनवर्स ये बराबर होगा किसके, एन के बराबर होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। और थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है कि जी स्मॉल एन जी इनवर्स बिलोंग करेगा एन में, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन में और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी में। मतलब अगर सब ग्रुप एन है आप एक ग्रुप जी का, अगर वह नॉर्मल सब ग्रुप है तो यह तीनों कंडीशन होल्ड करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ए बी सी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो याद कर लेना इसको कि अगले क्वेश्चन जाएगा। थ्योरम है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल होगा, अगर कोई सब ग्रुप एन है ऑफ ए ग्रुप जी का इज ए नॉर्मल है, तो इफ एंड ओनली इफ ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कैपिटल एन जी इक्वल टू स्मॉल जी एन ये इक्वल होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। और सेकेंड ऑप्शन है बी कि जी कैपिटल एन जी इनवर्स ये बराबर होगा एन के फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के। थर्ड है कि जी स्मॉल एन जी इनवर्स ये बिलोंग करेगा एन में, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा ऑल ए बी सी। नेक्स्ट चलते हैं, 14 रखते हैं। 14 ये कह रहा है कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये क्या है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ एच, सब ग्रुप ऑफ एच विथ ऑर्डर, देखो कह रहा है कि इंडेक्स एच, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन जी, अब इसमें करें इंडेक्स इसका ऑफ ए सब ग्रुप एच विथ ऑर्डर 200 ऑफ ए ग्रुप जी विथ ऑर्डर 400। अब कह रहा है कि जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 400 है और जो एच उसका सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 200 है, तो इसका ऑर्डर निकालना है इंडेक्स का, इंडेक्स ऑफ एच इन जी का। ठीक है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी का, इसका ऑर्डर निकालना है। समझ में आ गई। तो इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन जी का क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, तो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी मतलब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 400 और उसका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है 200, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400, 400 नहीं है इसका 4000 है, सॉरी 4000 है। 4000 से 200 डिवाइड कर, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 40 में 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 ये कह रहा है कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, जी किसका है, जो ई है जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड एफ फ्रॉम जी इंटू डी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। कैसा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और साथ में 1 है। अब जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और 1 है तो इसका मतलब जो कर्नल ऑफ एफ होगा उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, सिंगल्टन सेट ई होता है। अगर ई द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी है और एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश है, जो फंक्शन एफ है कैसा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो n1 है, तो कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, सिंगल्टन सेट आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब 16 देखते हैं। 16 में ये कह रहा है कि लेट एफ कोई फंक्शन है किससे, जी इंटू जी डैश से। ठीक है, बी एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, यानी जो फंक्शन एफ है कैसा बना रहा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना रहा है विथ आइडेंटिटीज ई एंड ई डैश के साथ।
ध्यान समझना है कि लेट एफ कोई हमारा फंक्शन है जी इंटू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और किसके साथ, विथ आइडेंटिटीज ई एंड ई डैश। जो ई आइडेंटिटी है जी का और जो ई डैश आइडेंटिटी है जी डैश का आइडेंटिटी है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं कि इसका जो आइडेंटिटी का इमेज है तो इसका भी आइडेंटिटी का इमेज के साथ जाएगा, तो एफ ई का इमेज क्या होगा, जी डैश हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो एफ ए का इन्वर्स है, एफ ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ ए का इन्वर्स हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सी भी सही है। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आ गया। अब देखो 17 क्वेश्चन कर रहा है, करे कि लेट जी बी ए ग्रुप है एंड बी बिलोंग्स टू जी है। अगर देखना है कि हमारा जी क्या है, एक ग्रुप है और जी ग्रुप है और बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, तो बात यह ध्यान देना है कि आर्डर ऑफ जो बी होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा आर्डर ऑफ बी इनवर्स का। अगर बी है, अब बी इनवर्स एलिमेंट है जी का भी, तो अगर बी बिलोंग कर रहा है जी में तो बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में भी बिलोंग करेगा, बी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एक मिनट, तो बी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें से ये बात हमको आ जाना चाहिए कि अगर जी ग्रुप है और बी उसमें जी में बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा और दोनों का आर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो आर्डर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, आर्डर ऑफ बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अब 18 देखते हैं। 18 ये कह रहा है, एक 18 में कह रहा है कि अगर ए बी सी जी में बिलोंग करे, तीनों एलिमेंट क्या है, ए बी सी जी में बिलोंग कर रहे हैं, कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन सी है। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट से इसको कैंसिल कर देंगे, तो दिया गया इम्प्लाई कर रहा है कि बी बराबर सी हो जा रहा है, इम्प्लाई बी बराबर सी। तो कल क्या करें, लेफ्ट कैंसिलेशन लगा, इसमें क्या होगा, लेफ्ट से हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, राइट होता है। जो इधर वाला कैंसिल होगा लेफ्ट, जब इधर वाला कैंसिल होगा तो राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट कैंसिल हो गया तो इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन ला। ठीक है, रहेगा अगर इफ ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, देन ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन सी, इम्प्लाई किया बी इक्वल टू सी। तो इसमें क्या हुआ, ए लेफ्ट से कैंसिल हो गया है तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला कहेंगे, तब बी इक्वल टू सी आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यह है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि लेट ए एन एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। अब ध्यान देना है कि जी हमारे ग्रुप है और उसमें से ए एलिमेंट और एक्स एलिमेंट दोनों जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देन दोनों एलिमेंट जब बिलोंग करना है इसमें, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही हो जाएगी, तो इसमें से प्रॉपर्टी ये सही हो जाएगी, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आर्डर ऑफ जो ए होगा ये बराबर होगा किसके, आर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होगा। आर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, आर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर ए एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, तो आर्डर ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, ये आर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, थ्योरम में। आप 20 देखते हैं। 20 ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इज कितना होगा। अब ध्यान देना है
कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी। जो हमारा लेफ्ट कोसेट बन रहा है, लेफ्ट कोसेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 - 1 है जो, और दूसरा जो हमारा ग्रुप जी है उसमें एलिमेंट है 1 - 1 आई और माइनस आई है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट कितने बनेंगे, यानी डिफरेंट तरह के लेफ्ट कोसेट कितने बनेंगे। तो पहले समझते हैं कि कोसेंट कितने बनेंगे। अब देखो जी में 4 एलिमेंट है और एच में 2 एलिमेंट है, तो जी के चारों एलिमेंट क्या करेंगे, एच से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस साइड में, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए। देखो तो एच में हमने क्या किया, 1 - 1 आई माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, तो जब इधर मल्टीप्लाई किया तो सेट में भी जाएगा, तो हर एलिमेंट का स्पॉन्डिंग जाएगा। तो एलिमेंट देखो क्या आ रहा है, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए तो हम कोई चेंजिंग नहीं, -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, थोड़ा प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस हुआ, लेकिन एलिमेंट क्या रहा, सेम ही रहा। आई से किए तो क्या हुआ, आई माइनस आई हो गया, माइनस आई से किए तो यह है। देखो अब ये दोनों सेट सेम है। अब सेट में जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट का क्रम पर ध्यान नहीं देता है। एलिमेंट देखो 1 - 1 है, इसमें आई माइनस आई है, 2 है, तो एक यह हुआ एक ये हुआ। तो कोसेंट तो कितने बन गए हमारा, लेफ्ट कोसेंट तो 4 बने, कितने बने, 4 बने, लेकिन इसमें से कह रहा है कि डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट कितने, अलग अलग कितने हैं, तो 2 ही अलग है। कितने हैं, 2 वाली ही अलग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग कितने हुए, 2 अलग हुए, ठीक है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ, आप जितने नंबर ऑफ लेफ्ट क्वेश्चन होंगे उतने नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेम वही हो गया, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 में ये कर रहा है कि इन ए अबेलियन ग्रुप जी, अबेलियन ग्रुप क्या है, जी है, द मैपिंग एफ, देखो मैपिंग एफ क्या है, मैपिंग एफ किस पर है, जे इंटू जी पर है, सच दैट जो एफ एक्स है, एफ एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स इनवर्स के बराबर है। अब फार आल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो इज इक्वल होगा, सॉरी, इक्वल होगा, ये समझना है। अब सॉरी, अब देखो रहा है कि इन ए अबेलियन ग्रुप जी, अब मैपिंग एफ है जी इंटू जी पर, सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इन इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा ऑटोमॉर्फिज्म ओनली, किसका होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ओनली होगा। अगर इन ए अबेलियन ग्रुप जी है और मैपिंग किस पर है, एफ जो है जी इंटू जी पर ही है, ध्यान देना, मैपिंग जो एफ है वो जी इंटू जी पर ही है, तो सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स है, फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स इनवर्स है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो इन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म ओनली होगा, क्या होगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म ओनली होगा, यानी ऑप्शन हमारा सही कौन सा, ए सही है। अब 22 कह है कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए कोसेंट ग्रुप। अब देखो तो जी अपन एच है, ये क्या है, कोसेंट ग्रुप है। जब ये कोसेंट ग्रुप है तो उसमें कह रहा है कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कोसेंट ग्रुप, तो इस आइडेंटिटी, इस कोसेंट ग्रुप का जो वन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो अब जानते हैं क्वेश्चन ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, जो नीचे रहता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, तो यह चीज़ का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब कह देगा कि जी अपन जी डैश हो गया, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, जो नीचे रहेगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो कोसेंट ग्रुप क्या है, जी अपन एच है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट वन कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये कर रहा है कि लेट ए एंड एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। एक क्वेश्चन अभी जस्ट पहले भी आया था कि ए और एक्स जो एलिमेंट है ये किस में है,
जी में बिलोंग कर रहे हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं? जी में बिलोंग कर रहे हैं। और तो देन क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ, रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है, 1 मिनट। ये तो बता दिए थे यार हम, ये बता दिए थे, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ चलते हैं 22 कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए क्वेश्चन ग्रुप जी वाई एच इज कितना हो जाएगा? ई एच हो जाएगा। ये तो हमने बता दिए थे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 22 और 23। अब यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया था। अब देखो यहाँ करा है कि लेट जी बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप। जी क्या है? हमारा एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। और y बिलोंग्स टू जी है। y जो क्या है? जी में बिलोंग कर रहा है। एंड लेट द मैपिंग एफ जी एच फ्रॉम जी टू इट सेल्फ हो रहा है। जो मैपिंग है क्या है? एफ जी एच फ्रॉम जी टू इट सेल्फ भी डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब जो मैपिंग एफ है वो जी इंटू जी पर, जो मैपिंग एच है क्या है? मैपिंग जी है, तो ये मैपिंग क्या है? कैपिटल जी से जी पर है। जो मैपिंग एच है ये जी इंटू जी पर डिफाइंड है। ठीक है, कह रहा है कि जो मैपिंग है एफ जी एच वो फ्रॉम जी इट सेल्फ भी डिफाइंड है, स्वयं पर डिफाइंड है। तो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर वाई एक्स वाई इनवर्स, एफ एक्स बराबर वाई एक्स वाई इनवर्स और जी एक्स बराबर एक्स इनवर्स और एच बराबर जी ऑफ जी, जी ऑफ जी, जी ओ जी मतलब जी ऑफ जी। तो देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो एच इज ए होमोमॉर्फिज्म होगा, एच क्या होगा इसमें से? होमोमॉर्फिज्म तो होगा, बट जी इज ए नॉट होमोमॉर्फिज्म। अब देखो इसमें से ऑप्शन यह है कि एच हमारा होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होगा, जो एच होगा यह होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। लेकिन ये जो जी है यह नॉट ए होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि यह फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया, 2-3 फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट से कि जो फंक्शन एफ एच है, एच क्या है? जी एफ जी लिखा जा रहा है। तो जी एफ जी है यह फंक्शन, तो एच जो होगा, जो फंक्शन एच है ये होमोमॉर्फिज्म तो है, लेकिन ये जो जी फंक्शन डिफाइन किया गया है ये नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 24 देख लेते हैं। 24 में यह चीज़ आ रहा है कि सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म। ये तो सिंपल है, कह रहा है कि सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म। तो सेट रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म मतलब x4 = 1 वाला कहानी था। अब इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। कौन आएंगे? 1 -1 i और -i आते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सब में होगा, वही तो ऑप्शन सही होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इसमें आ गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक ग्रुप बनाएगा लेकिन इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। किसके स्पेक्ट्रम में ग्रुप बनाएगा? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा, यह ना एडिटिव ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा और इसका ग्रुप का जो ऑर्डर होगा 4 ऑर्डर होगा, क्योंकि ग्रुप में 4 एलिमेंट ही होते हैं। 25 देखो, कह रहा है कि लेट जी एंड G2, G1 एंड G2 भी 2 फाइनाइट ग्रुप है। दोनों क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। G1 एंड G2 be 2 finite group such that order of G1 4000 and order of G2 500. If mapping F from G1 into G2 is a surjective group homomorphism, कैसा है? surjective group homomorphism है। तो कर्नल ऑफ के क्या होगा? तो कर्नल ऑफ
किक आर्डर यानी आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ क्या होगा? तो कर्नल ऑफ एफ का आर्डर क्या होगा कि आर्डर ऑफ G1 अपॉन आर्डर ऑफ G2 के डिवाइड कर देंगे। तो यह याद करना है, कर्नल ऑफ एफ का होगा आर्डर ऑफ G1 अपॉन डिवाइडेड बाई आर्डर ऑफ G2। तो आर्डर ऑफ G1 कितना है? 4000 है। आर्डर ऑफ G कितना है? 500 है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई 40 कितने बार में? 8 बार में जाएगा। तो कर्नल ऑफ आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में यह फार्मूला हम यूज करते हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। जब सर्जेक्टी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यह कर रहा है कि एडिटी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट्स। अब ध्यान देना है कि जो एडिटी साइक्लिक ग्रुप होता है, एडिटी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड, जो सेट जेड होता है इंटीजर्स का, वो ग्रुप बनाता है और एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। और क्या होता है? वो साइक्लिक ग्रुप भी होता है। अब कह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप जो होगा तो वह किससे जनरेट होगा? अब साइक्लिक ग्रुप जनरेट होने के लिए यानी पूरा जेड के एलिमेंट किससे जनरेट किए जा सकते हैं? तो ये 1 से किए जा सकते हैं, 1 में मल्टीप्लाई करके। और किसे किए जा सकते हैं? -1 से भी किए जा सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A and C, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए से भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स, किस एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है? कौन? जेड को जनरेट किया जा सकता है। तो जो जनरेटर होगा इससे, क्योंकि एडिटी साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें से हमारा क्या जनरेटर हो सकता है? 1 और -1 हो सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन A and C करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें से अब ये देखो 27 कह रहा है कि जनरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप जी। अब ध्यान देना है कि जो साइक्लिक ग्रुप जी है तो इसमें 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब करें कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो साइक्लिक ग्रुप है और मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जनरेटर कौन से होंगे? मतलब किससे ये सारे एलिमेंट जनरेट किया जा सकता है? अब ओमेगा से सारे एलिमेंट जनरेट किया जा सकता है। देखो ओमेगा का पावर 1 करोगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा के पावर 2 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा का पावर 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट तो आ गए हैं, तो ओमेगा भी इसका एक जनरेटर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर से देखो, तो ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो इसका पावर मान लो 1 रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर के पावर जब 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा यानी ओमेगा आ जाएगा फाइनली, कि ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा। ओमेगा का पावर 3 करोगे, ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर के पावर जब 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ओमेगा 3 हो जाएगा 2, ओमेगा 3 1 हो जाएगा, 1 के पावर 2 यानी 1 आ जाएगा, तभी आ जा रहा है। मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से सारे एलिमेंट जनरेट होते, ए बी से और बी। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है, ध्यान देना है, जी में एलिमेंट जी में कौन कौन है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। अब कह रहा है कि यह जो है मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है जी है, तो इसके जनरेटर क्या होंगे? तो इसमें से किस एलिमेंट से सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं? तो ओमेगा से सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर से सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे? जनरेटर कहलाएंगे। तो ऑप्शन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों सही है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि कंसीडर ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू प्लस। ये ग्रुप है, कंसीडर किया जा रहा है ग्रुप है पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू प्लस का, विथ ऑपरेशन उसके साथ स्टार है, और डिफाइन किया गया है
कि अगर Q प्लस का कोई दो एलिमेंट लेंगे A और B जो Q प्लस में बिलोंग कर रहा है, तो A स्टार B क्या होगा, ये डिफाइन किया जा रहा है कि A स्टार B, और स्टार यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये किसके बराबर होगा, AB/3 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, तब ऑपरेशन डिफाइन किया गया है कि इसके सेट Q प्लस का जो एलिमेंट लेंगे तो यह ऐसा काम करेगा। अब कह रहा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब जानते हैं कि एन एलिमेंट ई बी विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ई बिलोंग्स टू Q प्लस। अब हमने मान लेते हैं इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है, जो क्या कर रहा है, Q प्लस में बिलोंग कर रहा है। और जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम G के कोई यानी Q प्लस का कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो मान लो A एलिमेंट लेंगे स्टार E करेंगे, तो इस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये चेंजिंग नहीं आना चाहिए, तो यह कंडीशन होल्ड कर गया। अब इसमें कह रहा है कि ई की वैल्यू निकालिए, आइडेंटिटी क्या होगा। आप जानते हैं कि ये कैसे डिफाइंड होता है, ए स्टार ई ऐसे डिफाइंड होता है। तो देखो जब हम ऐसा करेंगे इसको, तो देखो यहाँ तो ई स्टार ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ ए स्टार ई भी लेफ्ट में करो चाहे राइट में, सेम आ जाएगी। तो ई स्टार ए का होगा A/3 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए से इन्वर्स कैंसिल कर दोगे, इन्वर्स मल्टीप्लाई करके, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइनली ई बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यह है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स। अब करें कि कोई ग्रुप G है, उसका एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स, वो अपने आप में इनवर्स है, तो देन G क्या हुआ। अगर कोई ग्रुप G है, अब G के हर एलिमेंट अपने आप में इनवर्स भी है, तो वह जो ग्रुप होगा वह ग्रुप हो जाता है अबेलियन ग्रुप। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स, तो देन G इज ए अबेलियन ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के कोई एलिमेंट है और ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अपने आप को इनवर्स है, तो वह ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह है कि G, इफ G इज ए ग्रुप देन द कोसेंट ग्रुप, G इज ए ग्रुप है, देन द कोसेंट ग्रुप G/N विल बी डिफाइंड इफ। अगर G हमारा ग्रुप है और कोसेंट ग्रुप जो है G/N, यह किस पर डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होगा कि N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। क्या होगा, N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। अगर G एज ए ग्रुप है, द कोसेंट ग्रुप G/N विल बी डिफाइंड इफ N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑन दिस सेट एस में क्या है, 1 2 3 4 है। तो अब जानते हैं कि जो S4 बनेगा उसमें फैक्टोरियल 4 एलिमेंट होंगे। अब जो S4 का जब हाफ करेंगे तो इसमें से क्या होगा, इवन और ऑड परमुटेशन बनेगा। इतने इवन बनेंगे और इतने ऑड परमुटेशन बनेंगे। तो करें कि नंबर ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑन दिस, तो इवन परमुटेशन का ये सेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, तो 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह 12 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज क्या होता है।
अब दो परमुटेशन हमारा 8 परमुटेशन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन परमुटेशन। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दो हमारे पास 8 परमुटेशन है तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इवन परमुटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑड परमुटेशन। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा परमुटेशन ऑड परमुटेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन में चेंज करेंगे। सारे परमुटेशन को क्या करेंगे, साइक्लिक परमुटेशन में चेंज करेंगे। अब साइक्लिक परमुटेशन सबको आना चाहिए। मान लो 1 से स्टार्ट करें तो 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, यानी पहले वाला रिपीट कर गया तो एक रो स्टॉप हो जाएगा, तो एक साइक्लिक बन गया। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, ये साइकिल है, इसका लेंथ देखते हैं। तो ये इसका लेंथ देखो 5 है, इसका लेंथ कितना है 4 है, इसका लेंथ 3 है। अब ये देखो, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी वाला है। आप कह रहा है कि इसमें से हम बताए थे कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो लेंगे नहीं हम। अब ये तीनों में देखो, तो तीनों में देखो, इसमें 4 है, इसमें 3, इसका 6, यानी ये ऐसा समझ सकते हो कि यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है। तो इसमें से इवन कौन सा है, 4 ही इवन है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 4 हो जाएगा जब टूटेगा ट्रांसपोजिशन में, तो क्या हो जाएगा देखो 1 4, फिर से क्या हो जाएगा 1 5 और फिर से क्या हो जाएगा 1 3। तो 3 ट्रांसपोजिशन बने इसका, इससे कम कर देते हैं तो ये 8 परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 8 परमुटेशन करूँगी। तो सबसे पहले इस परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन में चेंज करेंगे, और साइक्लिक परमुटेशन में हम देख लेते हैं कि यह साइकिल का लेंथ क्या होगा। अब साइकिल का लेंथ मान लेते हैं, इवन नंबर होता है तो 8 परमुटेशन होता है, और 8 नंबर होता है तो इवन परमुटेशन होता है। और याद हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल तरीका ये था कि साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में तोड़ते हैं। अब और नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन होगा, अगर इवन आएगा तो इवन परमुटेशन होगा, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन और ऑड आएगा तो ऑड परमुटेशन हो गया। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया इवन को, तो 3 ट्रांसपोजिशन आया, तो 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन किया हुआ 8 नंबर हुआ। इसलिए ये वाला पूछ रहा है कि इसमें से 8 परमुटेशन कौन है, तो सी वाला 8 परमुटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 34। करें कि इनवर्स ऑफ दी परमुटेशन है। अब देखो ये परमुटेशन दिया गया एफ, अब एफ दिया गया, अब इसका इनवर्स पूछ रहा है, लेकिन इनवर्स किस में पूछ रहा है, साइक्लिक परमुटेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं और फिर उसको साइक्लिक में चेंज कर देते हैं। अब देखो ये एफ है, तो एफ इनवर्स क्या करेंगे, नीचे 1 का इमेज 1 है, ठीक है। अब 2 का इमेज 3 है तो 3 का इमेज 2 कर देंगे, 3 का इमेज 4 है तो 4 का इमेज 3 कर देंगे, 4 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 4 कर देंगे। मतलब नीचे वाला लाइन ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाला लाइन सेम नीचे आ जाएगी, तो एफ इनवर्स हो जाएगा। अब एफ इनवर्स तो इस फार्म में दिया नहीं है, अब इसको चेंज करेंगे किसमें, हम साइक्लिंग। देखो 1 का इमेज 1 है, छोड़ देंगे। अब किससे स्टार्ट करेंगे, 2 का, तो 2 का इमेज 4 है, 4 हो जाएगा। अब 4 का इमेज 3 है, 3 का इमेज पे 2, फर्स्ट वाला लास्ट वाला फिर से फर्स्ट वाला से रिपीट कर गया, तो यही इमेज होगा। तो 2 4 3, तो 2 4 3 कौन सा है, ऑप्शन ये सही है। अब कह रहा है कि P इज ए प्राइम नंबर है, P हमारा एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो वेयर ए और बी किसके नंबर हैं, जेड के नंबर हैं, बिलोंग कर रहा है जेड में। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये थ्योरम ये था कि अगर P डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो इम्प्लाई क्या करेगा, P डिवाइड करेगा ए को और P डिवाइड करेगा या तो B को। अगर P दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इम्प्लाई करेगा P या तो A को भी डिवाइड कर सकता है या P B को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा,
सी सही हो जाएगा। ये याद कर लेना है, अगर पी प्राइम नंबर है और पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, ए बी इंटीजर है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि पी ए को भी डिवाइड कर सकता है और पी बी को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम 36 ये कह रहा है कि अगर पी जे प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर है, और ए जे एनी इंटीजर है और नॉट डिविजिबल बाई पी। अब ध्यान देने है कि पी एक प्राइम नंबर है और ए कोई हमारा इंटीजर है और नॉट डिविजिबल बाई पी। मतलब हमारे पास जो पी से ए क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ए जे नॉट डिविजिबल बाई पी हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब कौन सा थ्योरम काम करता है, तो एक थ्योरम है कि अगर ए के पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन मॉडलो पी से क्या होगा, यह डिवाइड होगा। अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर पी जे प्राइम नंबर है, ए जे एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई पी, ए कोई इंटीजर है और पी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देन ए के पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन मॉडलो पी होता है। ए के पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस वन मॉडलो पी होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है कि अगर ए जे कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एन है एंड सी जे कॉन्ग्रुएंस डी मॉडलो एन है, तो देन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो यह ऑप्शन दिया गया है कि ए जे कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन एंड सी जे कॉन्ग्रुएंट डी मॉडलो एन दिया गया है। अब इसमें प्रॉपर्टी है कि हम एड सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस सी मॉडलो एन होगा, ए बी स्टेटमेंट सही है। अगर ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस डी, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में भी ऐड कर सकते हैं, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस डी मॉडलो एन है, ये भी सही है। और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंट बी माइनस डी मॉडलो एन, क्योंकि हमको दिया गया है कि ए इज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन दिया गया है, और दूसरा दिया है कि सी इज ए कॉन्ग्रुएंट डी मॉडलो एन दिया गया है। तो ये दोनों लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और सेम नंबर से ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ए बी सी तीनों सही हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यह तो हर बार पूछता है यूलर्स फाइव फंक्शंस, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ यूलर्स फाइव फंक्शंस। तो इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, जो यूलर्स फाइव फंक्शन होगा सबसे उसके बाद हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करना आना चाहिए। अब फैक्टर इसको फाइव से देखो डिवाइड हो जा रहा है, फैक्टर करने के बाद देखो प्राइम नंबर के टर्म में लिख देंगे, यानी 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 कितने बार आया है, 2 बार, 5 के पावर 2, 7 कितने बार आया है, 7 पावर 1। अब इसको प्राइम फैक्टर किए, तो अब देखो हमको 1575 यूलर्स फाइव फंक्शन कितना है, 55075, इसको लिख देंगे। अब ये जो नंबर है इस फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो यहाँ जो जितना रहेगा वहाँ लिख देंगे, और कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस जो ये प्राइम पी नीचे आएगा वही, तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने के बाद जितना आएगा कितना आएगा, 720 आ रहा है। ये तो सॉल्व कर लेना चाहिए ना, 720 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके ज़रूर चेक कर लेना इसको, ठीक है, तब जाके आगे बढ़ना। 39 ये कह रहा है कि द इंटीजर ए एंड बी हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एन इफ एंड ओनली इफ। अब कह रहा है कि ए और बी हैव द सेम रिमाइंडर रख रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब ए इज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन है, बी मॉडलो एन है, और जो रिमाइंडर आता है ए इज ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडलो एन भी होगा, आर मॉडलो एन भी होता है, ठीक है। तो जो दोनों का रहता है सेम रिमाइंडर रखता है।
अब कह रहा है कि इसमें ये करना है कि इंटीजर्स ए एंड बी हैव द सेम रिमाइंडर, दोनों सेम रिमाइंडर रख रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, एन से डिवाइड हो रहा है। तो इफ एंड ओनली कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसको देखते हैं। कह रहा है देखो कि 5 के पावर 2015 कॉन्ग्रुएंस ए एन मॉडुलो 11 है। एक क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना, फार्मेस थ्योरम पर ही है कि 5 के पावर 2015 कॉन्ग्रुएंस ए एन मॉडुलो 11 है एंड ए एन बिलोंग कर रहा है इसमें 0 से लेकर 10 तक। तो देन ए एन इज ए इक्वल टू, ए एन किसके इक्वल होगा। अब इसमें यह ध्यान देना है कि एक फार्मूला होता है, अगर इसको करा कि अगर P इज ए प्राइम नंबर, फार्मूला थ्योरम करता है कि अगर P इज ए प्राइम नंबर है, तो 11 देखो प्राइम नंबर है, और देन फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर ए है तो ए के पावर P कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो P, ठीक है। तो देन फॉर एनी इंटीजर ए के पावर P कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो P, आल्सो इफ ए इज ए नॉट डिविजिबल बाई P, अगर ए P से डिवाइड नहीं हो रहा है तो देन ए के पावर P -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P हो जाएगा। तो ये वाला थ्योरम अभी हम पढ़े भी थे। तो ए के पावर P -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको लाना यह है कि यहाँ कौन सा नंबर होगा। अब ध्यान दो छोटे से, अब इस थ्योरम से इसका स्टेटमेंट कंपेयर करो। ए के पावर P -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P चाहिए। तो इन दिस केस, इस केस में P क्या है, 11 है। अब यहाँ P क्या है, प्राइम नंबर है। और एंड ए कौन सा नंबर चूज करोगे, एन देखो यहाँ 5 हो रहा है ना, तो 5 मान लेते हैं। ए नंबर हमने 5 मान लेते हैं और नॉट डिविजिबल बाई 11, लेकिन जो 5 नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए 5 के पावर क्या होगा, P -1 यानी 11 -1 यानी P के पावर 10 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P होगा। तो ये वाला थ्योरम हमारा फिट बैठ जाएगा। एक बार समझो इसको, और समझना यह है भाई कि यह जो दिया गया ए के पावर 2015 दिया गया है, कॉन्ग्रुएंस एन मॉडुलो 11 दिया गया है, और कह रहा है कि यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी। अब एन की वैल्यू इसी के अंदर लेना है, एन दिया गया और एन इज इक्वल क्या होगा। अब ये थ्योरम हमने पढ़ सकते, फॉर्मेट थ्योरम का होता है ए के पावर P -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो P, इससे यह रिलेट करो। जब रिलेट करेंगे तो यहाँ समझे कंपेयर करेंगे कि P क्या यहाँ पर है, P हमारा 11 हो गया, और ए यहाँ पर P 11 प्राइम नंबर हो गया, और ए यहाँ क्या है 5 है जो नॉट डिविजिबल बाई 11, जो 5 है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 के पावर क्या होगा, 11 -1 कॉन्ग्रुएंस, यानी 11 -1 क्या होगा, 5 के पावर 10 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 11 हो जाएगा कि नहीं। तो यह थ्योरम फिट कर गया। अब जो 2015 है उसको 10 के मल्टीपल में लिख दो, क्योंकि जो 5 के पावर 10 है इसका रिमाइंडर 1 है, तो 5 के पावर जो भी 10 के मल्टीपल में आएंगे तो उसका पावर भी आ जाएगा। अब ध्यान देना है, तो 5 के पावर इसको डिवाइड करोगे तो 10 × 201 + 5 हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करोगे, यानी देखो 5 के पावर 10 × 201, तो ये फाइनली इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब अलग कन हो जाएगा 5 के पावर 5, तो 5 के पावर जब 5 को सॉल्व करेंगे, 5 के पावर 5 को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या 5 के पावर 5 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलो 11 हो जाएगा। क्यों, अब ध्यान देना है कि 5 के पावर 5 जब सॉल्व करोगे तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 कैसे डायरेक्ट शेयर करेंगे, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमने नहीं लिखा है। अब इसको आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि यह जो एन है, ध्यान देना है कि जो यह फार्मूला हमारा एन है, तो यहाँ क्या कर सकते हो, हमने 1 2 3 रख के चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो 1 रखा गया 5 के पावर 5, तो अब 11 से डिवाइड करोगे इसको,
11 से जब डिवाइड, यानी 5 के पावर 5 मान लो कितना हो गया, 5 के पावर 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 1 वाला डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा। अभी देखो 5 के पावर 5 कैसे आ रहा है, इसको आगे हम समझा देते हैं, थोड़ा इसमें जगह कम मिल रहा है तो आगे हम समझाएंगे कि यह 5 के पावर 5 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड लो 11 है, ये 1 कैसे हम लिख दिए। इतने देर समझ में 5 के पावर 5 के पावर 5 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यह कह रहा है कि अगर p इज ए प्राइम नंबर है तो देन कौन से ऑप्शन सही होंगे। अगर p प्राइम नंबर है तो देन ऑप्शन क्या होगा कि फैक्टोरियल p माइनस 1 प्लस 1 कॉन्ग्रुएंस 0 मान लो p, यह स्टेटमेंट सही होगा। अगर p प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल p माइनस 1 प्लस 1 कॉन्ग्रुएंस 0 मान लो p होगा, और फैक्टोरियल p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस -1 मान लो p होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बोथ ऑप्शन सही है, ए एंड बी, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। अब इसमें यह कह रहा है ऑप्शन हमारा कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच क्या है हमारा, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का, और एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। तो इसमें से कौन, देखो एच हमारा सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का, और एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। एच हमारा सिर्फ सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो देन ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका मतलब जो एच इंटरसेक्शन एन होगा इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होगा, यानी बी अलग से समझे ही होगा। एच इंटरसेक्शन एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एच का होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी का है, यानी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो देन एच इंटरसेक्शन एन का होगा, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होगा। ऑप्शन बी सही। अब इसमें देखो कह रहा है कि लेट इफ यस सेट है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, तो देन द लेंथ ऑफ साइकिल परमुटेशन, लेंथ ऑफ साइकिल परमुटेशन, ये साइकिल दिया गया है, इस साइकिल का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें गिनो कि कितने इसमें सिंबल है, 5 सिंबल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 14 कह रहा है कि इन ए ग्रुप जी ए बिलोंग्स टू जी है और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है। ध्यान देना है कि अगर ए हमारा ग्रुप है उसमें ए बिलोंग कर रहा है जी में, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, तो कह रहा है कि अगर ए के पावर एम हमको आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एन होगा, ऑर्डर ऑफ ए एन हो रहा है और ए के पावर एम भी हमको आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए के पावर भी हमारा एम हुआ। ठीक है, तो जो यह एम हुआ, ये ऑर्डर ऑफ एन दिया गया, तो यह एन इसको डिवाइड करेगा, जो यह एन है यह डिवाइड करेगा किसको, एम को डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, और कह रहा है कि ए के पावर एम भी आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, एम होगा। तो इस एन और एम में क्या रिलेशन होगा कि ये जो एन है तो ये एन एम को डिवाइड करेगा, तो एन डिवाइड्स एम होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें लिखा गया है, इसको समझते हैं।
कह रहा है कि अगर G इज ए फाइनाइट ग्रुप है ऑफ आर्डर n है और A इज एन एलिमेंट ऑफ G है, तो जो आर्डर ऑफ A होगा वो डिवाइड्स करेगा n की। ये मतलब जो एलिमेंट का आर्डर है वो ग्रुप को आर्डर को डिवाइड करेगा। द ऑर्डर ऑफ G ऑफ द ग्रुप है एंड A के पावर अगर n e होगा तो A के पावर n है e होगा तो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स करेगा n को भी, ध्यान देना है। 45 देखते हैं। 45 में ये कह रहा है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड A बिलोंग्स टू G, तो देन क्या होगा, इसमें देखो G ये फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर n है, यानी ऑर्डर ऑफ G कितना हमारा है, यानी कि G ये फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यानी G का ऑर्डर n है और एंड A जो बिलोंग कर रहा है वो G में है, तो देन तो A के पावर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम था यही है, यह समझ लेते हैं। देखो अगर G हमारा फाइनाइट ग्रुप है, कह रहा है कि G ये फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हो रहा है और A इज एन एलिमेंट ऑफ G हो रहा है, A इज एन एलिमेंट ऑफ G हो रहा है, तो जो ऑर्डर ऑफ A होगा वो डिवाइड्स करेगा n को, तो द ऑर्डर ऑफ G ऑफ द ग्रुप्स एंड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A के पावर n बराबर G आइडेंटिटी होगा। तो ऑर्डर ऑफ A के पावर n भी आइडेंटिटी होगा, तो n क्या है, ग्रुप ऑफ G है, यानी ऑर्डर ऑफ G कितना है, n है, तो इसी में क्या कर देंगे, n की जगह ऑर्डर ऑफ G रख देंगे, तो A की पावर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यह स्टेटमेंट था। अब देखो करेक्ट, लेट G अपन H बी ए कोसेंट ग्रुप है, G अपन H बी ए कोसेंट ग्रुप है एंड A बिलोंग कर रहा है G में, तो देन एच ए का इनवर्स इज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एच ए इनवर्स के इक्वल होगा। ध्यान देना है कि लेट G अपन H बी ए कोसेंट ग्रुप एंड A बिलोंग कर रहा है G में, तो एच ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एच ए इनवर्स के बराबर होगा। किसमें ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही। कह रहा है कि G एक ग्रुप और A बिलोंग कर रहा है G में। अगर G हमारा ग्रुप है और A बिलोंग कर रहा है G में, तो इनवर्स का होगा, वही हमको एलिमेंट मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रुप में ऐसा होता है। कह रहा है कि ए रेजिडू क्लासेस मॉडलो जेड पी स्टार जेड स्टार पी, वेयर जेड स्टार पी क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार डॉट पी माइनस 1 बार इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर जो जेड पी स्टार एंड जेड पी है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार पी माइनस 1 है, तो यह अबेलियन ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो पी को क्या होना चाहिए, तो P क्या होना चाहिए, या P को प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम, यानी B ऑप्शन सही होना चाहिए। जब प्राइम नंबर होगा तभी जो रेजिडू क्लास है मॉडलो जेड पी, ठीक है, जो रेजिडू क्लास है मॉडलो जेड पी, तभी यह अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कब, जब P हमारा प्राइम होगा। और कंपोजिट होगा तो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। ध्यान देना, प्राइम होगा, जब P प्राइम होगा तभी ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कह रहा है कि इफ टू इंटीजर्स A एंड B या रिलेटिवली प्राइम, अगर करें कि दो इंटीजर्स है A और B और दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर समझ ही रहे हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं को प्राइम नंबर। तो एंड इफ A डिवाइड कर रहा है BC को, A डिवाइड कर रहा है BC को, आप यहाँ ध्यान देना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर से कौन, A और B दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है।
तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं ए और बी, तो इफ़ ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी सी को, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जो ए होगा वो डिवाइड करेगा बी को, या जो ए होगा वो डिवाइड करेगा सी को। ध्यान देना है, ठीक है ना। जब प्राइम नंबर आता है, अगर हमारा कहता है कि ये प्राइम नंबर है, बी सी डिवाइड कर रखता है, तो वो अभी इसके पहले जस्ट था, शब्द पे ध्यान देना है कि करेंगे टू इंटीजर्स ए और बी आर रिलेटिवली प्राइम है, तो इफ ए इज ए यानी इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी सी, तो देन इम्प्लाई करेगा कि ए डिवाइजर ऑफ बी, यहाँ एंड होना चाहिए, एंड, और ए डिवाइडेड बाई सी, दोनों साथ में, यानी ये ए वाला नहीं होगा, ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान, एक मिनट, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर देती हैं, अब इसको समझते हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि कर रहा है कि ए जो डिवाइड कर रहा है किसको कर रहा है, बी सी को, और इसमें कर रहा है कि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है। ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम, मतलब दोनों का जीसीडी 1 है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ए जो है बी को तो कभी नहीं डिवाइड करेगा, ए है जो बी को कभी नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि इसको रिलेटिव प्राइम नंबर, तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एंड लिखा गया है, तो एंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आर भी लिखते तो आर में क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाता, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा, ए डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, तो मतलब ए और बी का जीसीडी 1 होगा, इन दोनों में कॉमन 1 होगा, तो ए बी कभी डिवाइड करेगा ही नहीं, तो ए किसको डिवाइड करेगा, सी को, तो ए डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी या एसोसिएट्स इफ, अगर दो इंटीजर हैं, दोनों क्या करना है, एसोसिएट हो रहे हैं, कब, जब ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी हो एंड बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए हो, तो कहेंगे कि ए और बी दोनों एसोसिएट हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन किए, समाप्त हुआ। थैंक यू वॉच करने के लिए।